चलिए चलिए। राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी, जिसके बाद राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई कि क्या जयंत चौधरी एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम विधायक मौजूद हैं जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल थे। कल की मुलाकात में सर क्या रहा, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई उसके बाद अटकलें बहुत तेज हो रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी जो है विधायक दल के जो नेता हैं उन्होंने टाइम लिया था और हम सभी लोग जो है सभी 8 विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे गन्ने के पेमेंट को लेकर। बाढ़ में जो हमारा किसान तबाह हुआ है, जो वहाँ पर गांव के गांव तबाह हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं, उनके नुकसान की भरपाई के लिए इन्हीं विषयों को लेकर जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कोई ऐसी बात नहीं। बताया जा रहा है कि 2 सीटों को लेकर बातचीत भी हो गई और जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में अब शामिल होने जा रहे हैं कुछ समय बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई इस बात को लेकर कोई आप लोगों इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सब अपने जो मैंने आपको बताया है कि गन्ने के पेमेंट को लेकर, क्योंकि जिस ज़िले से हम आते हैं वहाँ पे 600 करोड़ रुपए से ऊपर हमारा 3 मिलों पे है, तो वो हम कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गए थे कि जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट कराया जाए, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर आज भी गन्ना किसानों का जो है मिलों पे बकाया है। उसी को लेकर मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण को लेकर यही समस्याएं थी, इनको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। जयंत चौधरी की बात करी जाए, अब की विपक्षी दल की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन से वो नाराज चल रहे हैं, जो आप लोगों का एक इंडिया बना है। अगर मौका मिलेगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, एनडीए में शामिल होंगे? पत्रकार हो वैसे मेरे भाई हो, पर बाजीवार जो है हमारा भी ब्लड प्रेशर हाई हो जा। यदि आप बीमार हो जाए या आपकी घरवाली बीमार हो जाए या आपका बच्चा बीमार हो जा, क्या आप उस दिन ड्यूटी पे आओगे? उसका ऑपरेशन हो रहा हो, मानवता भी है कुछ, अपने घर के कुछ कार्य भी रह जाते हैं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी उस दिन मैडम बीमार थी, उनका ऑपरेशन था, वो हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ नहीं जा पाए। और मुख्यमंत्री से मिलने जो विधायक गए हैं, जनता का प्रतिनिधि यदि जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा, जिन मुद्दों पर सरकार सोई हुई है और वो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक पद पे बीजेपी के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा फर्ज होता है कि हम जनता की आवाज़ को उठाकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, उन्हें कहें कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सुनी आपकी बात, योगी जी ने आप लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी आप लोगों की परेशानी है उसको सुधारा जाएगा। हर विधायक की कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी। हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी से मिले थे। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री पहले तो सदन में अपनी बात को रखो और फिर मुख्यमंत्री को पर्सनल मिलकर अपनी बातें रखो। सदन में हमने गन्ने का मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ जैसे शामली जिले की मैं बात करने लगूँ, शामली जिले में सबसे मेन गन्ने की फसल होती है और गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा है, यही मुद्दा है। 668 करोड़ का पेमेंट बकाया है। एक शामली मिल है जो हर साल 200 करोड़ रुपए शॉर्ट करके बैठ जाता है, लोगों को पेमेंट नहीं देता, उसने सैलरी नहीं दे अपने वर्करों की सैलरी नहीं दे रहा है, बाइंडरों का पेमेंट नहीं दे रहा है। हम क्या करें, इलाज धरना दे में या कुछ और करें? तो हमारा फर्ज था कि हम मुख्यमंत्री जी को उस बात में अवगत कराएं। ऐसे मोरना मिल का था, ऐसे ही बागपत का था, ऐसे मेरठ का था, ऐसे मुजफ्फरनगर का था, अलग अलग सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी। तस्वीर जो आप लोगों की वायरल हुई उसके बाद एनडीए के इसको लेकर, गठबंधन को लेकर कि जयंत चौधरी आ सकते हैं, कितनी सच्चाई है? कई तरह की बातें चल रही हैं इस समय। देखिए, ये आप जो हमसे पूछना चाहते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं। हम 9 विधायक अपनी जन समस्याओं को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने हमें क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आश्वस्त किया कि आपके क्षेत्र में जो भी जनहित की समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा, चाहे पश्चिम में गन्ने की समस्या हो, चाहे मेरे वृहद क्षेत्र में आलू की समस्या हो, चाहे नहर या रजवाहों में पानी की समस्या हो। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ रही है। मेरे वृहद क्षेत्र में सूखा का प्रकोप है। तो उन समस्याओं को लेकर जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। और जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, घुमाकर आपका जो मकसद है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व के सिपाही हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ जाएगा, क्या फैसला करेगा, बहरहाल आज तक हम गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में हमारा प्रदेश स्तर पर है और राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसका गठबंधन वहाँ पर हमारा कांग्रेस के और इंडिया के साथ है।
आज हम इंडिया के सिपाही। जो जयंत चौधरी को लेकर खबरें चल रही हैं कि एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, वो सब एकदम कोरी है, एकदम झूठ है, आप सभी का ये कहना है। इनका जवाब तो वही दे पाएंगे ना, हम थोड़ी दे पाएंगे। संभावनाएं लेकिन रहती हैं, अगर अच्छा कोई मौका होगा तो आ भी सकते होंगे। देखिए उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद क्या है क्या नहीं ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, लेकिन हमें इसके बारे में न कोई जानकारी है, न हमारे पास में कोई इसके लिए आपके लिए जवाब है। हमारे साथ ये तमाम विधायक मौजूद थे और बिल्कुल राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, अगर अच्छे मौका मिलता है कभी भी आरएलडी को तो वो एनडीए में शामिल हो सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।